दिन नहाई कराओ ज़ारा को। नहाई करती रहोगी बस। शूज़ पहनी इतनी गर्मी में। ज़ारा जल्दी आओ, गर्मी हो रही है। आए मेरे पास। शूज़ क्यों पहने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ इवनिंग से। तो मैं छत पर आई हुई थी क्योंकि आप ही ने मशीन लगाई हुई थी छत पे। तो ज़ारा भी आप ही के साथ चली गई थी, तो मैं ज़ारा को देखने गई थी। तो आप ही कपड़े धो रही हैं, तो फिर मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि आज मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। और ज़ारा के, क्योंकि अब गर्मी भी आ गई है, काफ़ी ज़्यादा ही गर्मी हो रही है अब तो ज़ारा के जो सर्दी के कपड़े थे और जो कपड़े मुझे हटाने थे, तो मैंने ज़ारा के सारे कपड़े वगैरह सेट करे। और अब तो गर्मी बहुत हो गई है, तो सर्दी वाले कपड़े मैंने काफ़ी ज़्यादा तो हटा दिए हैं कि मैं किसी को दे दूँगी, क्योंकि अब जब सर्दी जब दोबारा आएगी तो ज़ारा को कपड़े आने नहीं हैं, क्योंकि बच्चों के साइज़ तो चेंज हो जाते हैं। और अब मैं ज़ारा के गर्मी की कपड़ों की शॉपिंग करूँगी। तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में जाऊँगी, क्योंकि फिर रमज़ान आ जाएंगे। रमज़ान में तो निकलना पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत होगी और रोज़े के साथ तो फिर जाया भी नहीं जाता। तो फिर मैं अभी ज़ारा की गर्मी के कपड़े लूँगी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, ज़ारा के जो शूज़ थे और ज़ारा का बेबी बैग था, तो जो मैंने हटानी थी वो चीज़ें मैंने सारी अलग कर दी। मैं किसी को दे दूँगी, किसी के यूज़ में आ जाएगी। किसी के यूज़ में आ जाएगी तो ऐसे ही मैं इधर उधर फेंकूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं किसी को दे दूँ, किसी के यूज़ में आ जाए। तो मैंने वो सारी चीज़ें हटा दी थी, शूज़, बैग्स वगैरह और कपड़े। तो यहाँ मैं ज़ारा का बैंड्स वगैरह का बॉक्स ठीक कर रही थी, क्योंकि ज़ारा का ये सारा मैसी हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो मैं इसको सेट कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ये सारी चीज़ें सेट करके रख लूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैसी हो रही हो तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। और मुझे अपनी बेटी के बैंड्स और कैचर क्लिप से बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत है, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लगा के तो फिर उसको वैसे ही रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है बच्चों की आदत होती है कि वो लगा के जहाँ मर्ज़ी फिर फेंक देते हैं, फिर उनकी चीज़ें गुम हो जाती हैं। तो मेरी ये आदत है कि मैं अपनी बेटी के लगाने के बाद फिर उतार के फिर वैसे ही उसके बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। मैंने ये देखा है जैसे माँओं की आदत होती है, तो वैसे ही बच्चों की भी आदत होती है। हम अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को प्यार मोहब्बत से, बहुत एहतियात से रखेंगे, तो बच्चों की भी वो आदत होती है। हमें ये कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि ये चीज़ बहुत सस्ती सी है, ये कैचर तो 50 या 100 रुपये का है तो बहुत सस्ता है, तो कोई बात नहीं, हम फिर ख़रीद लेंगे। ये बात तो होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ये होनी चाहिए कि हम कदर करें चीज़ों की, चाहे वो 100 की हो या 50 की या जितने भी पैसों की हो, तो हमें कदर करनी चाहिए चीज़ों की। और फिर हमारे बच्चे भी वैसे ही कदर करते हैं। तो हम एहतियात नहीं करेंगे तो बच्चों में भी वो बात नहीं आएगी। हम चीज़ों को संभाल के रखेंगे, चाहे चीज़ छोटी हो या बड़ी, तो बच्चों के अंदर भी वही आदत आती है चीज़ों को पहन के एहतियात से रखने की, फेंकने की नहीं। तो माशाल्लाह से मेरी बेटी बचपन में जो बैंड लगाती थी, माशाल्लाह से 1.5 साल की हो गई है। तो ज़ारा की बचपन की चीज़ें 1.5 साल, अभी तक तो 1.5 साल की हो गई। जो उसकी चीज़ें थी बचपन में, मैं इसकी बैंड्स वगैरह लगाती थी जब छोटी सी थी। तो मैंने इसकी सारी चीज़ें अपने पास बॉक्स में डाल के बड़े एहतियात से रखी थी। एक भी इसकी क्लिप या कैचर गुम हो जाता है तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि मेरी बेटी की चीज़ गुम हो गई। वो सबसे कहती है मिला है मिला है, वैसे कभी गुम नहीं होता हैगा। कभी एक आध पोनी या वो हो जाए, तो मैं अपनी बेटी की चीज़ों को बहुत एहतियात से रखती हूँ। तो यहाँ मैंने फाइनली सारी चीज़ें सेट कर ली थी। ये करने के बाद उसके बाद मैंने कपट वगैरह अपनी सारी सही करी पूरी, और फिर मैं अपना कमरा झाड़ रही थी, क्योंकि डस्ट वगैरह आती है तो दीवारों में डस्ट वगैरह हो जाती है। तो मैं ब्रश से इसको साफ़ कर रही थी। तो थोड़े थोड़े दिनों में सफाई कर लेनी चाहिए, महीने में, तो इससे बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उसके बाद मैंने पंखा वगैरह और ये डस्टिंग वगैरह की सिंचरी में, और सारे
फर्नीचर में डस्टिंग तो मैं रोज़ ही करती हूँ फर्नीचर में, क्योंकि अभी मैंने सारी सफाई करी थी, अलमारी के ऊपर पूरा मैंने झाड़ा और ये सब कपड़े वगैरह सही करे, तो फिर मैंने डस्टिंग करी सारी। उसके बाद फिर मैंने अपने रूम की चादर चेंज करी। तो यहाँ ज़ारा भी मेरी हेल्प करा रही हैं चादर चेंज करने में। तो उसके बाद यहाँ अम्मी कबाब बना रही थी, तो अम्मी ने कबाब बनाए। फिर मैंने अपना रूम सेट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर मैंने खाना खाया। तो खाने में था कबाब, और भाई हैदराबाद गए थे तो वहाँ से कढ़ाई लेके आए थे, और सलाद और रोटियाँ थी। तो फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं फ़्रेश हुई, फिर मैंने ज़हरा को सुला दिया था। फिर इस टाइम तक तो ज़हरा उठ गई थी। तो यहाँ मगरिब हो गई थी, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने जाना था आज एक फंक्शन में। तो मेरा ये सूट प्रेस हुआ था, तो मैंने सोचा मैं यही वाला सूट पहन लूँ। तो फिर मैंने ज़ारा का ड्रेस निकाला, तो उसके बाद मैंने ज़ारा को रेडी किया। अब हम लोग जा रहे हैं फंक्शन में, बर्थडे का फंक्शन है, तो यहाँ भाई का वेट कर रहे हैं कि वो रेडी हो तो हम निकलें। आप पीछे आते, आप पीछे। पापा से शरारती कर ली हो, इधर देखो मम्मा को। अब येलो रोड
हादिर मामी को दो। चले ले चले आ जाओ हाँ चलो जाए क्या खाना है ये भी हम लोग घर आ गए थे। तो अब तो पता है कि कोविड की वजह से बहुत जल्दी फंक्शन ख़त्म हो जाता है। फंक्शन की टाइमिंग है 8 से 10 बजे तक। तो तकरीबन हम 10:30-11 हम घर पहुंच गए थे। तो वहाँ ये हमें गुडी पैक्स मिले थे ज़हरा और हादिर को। तो हादिर और ज़हरा ये देख रहे थे कि हमें क्या मिला है। तो इसके अंदर थे कोकोमो और जेली बिस्किट वगैरह थे। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।